नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। पुलिस परेड ग्राउंड बीदर में 3 दिवसीय बीदर जिला पुलिस वार्षिक पुलिस खेलकूद मीट 2022 का उद्घाटन समारोह हुआ आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने मतदाता डेटा घोटाले की जांच के लिए वर्तमान न्यायाधीश की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्रियों को सबरीमले ले जा रही बस पलटी, 20 से अधिक यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 23 दिनों में होगी 17 बैठकें। मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मसाज लेने वाला वीडियो हुआ वायरल, भाजपा ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। ओडिशा कॉलेज में रैगिंग के दौरान लड़की को जबरन करवाया केस, 5 हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में 19 नवंबर से 21 नवंबर तक जिला पुलिस परेड मैदान बीदर में पुलिस कर्मियों के लिए 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीदर जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी ने इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। बीदर एसपी डेका किशोर बाबू, आईपीएस महेश मेघनवर, केएसपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त डॉक्टर सतीश केएम, डीएसपी पुलिस निरीक्षकों और सुनील कोदली डार, डीएआर, डीएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। इसके अलावा शिव कुमार शीलवंत एसी, रतिकांत स्वामी डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मुजम्मिल उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी, बीदर एसपी डेका किशोर बाबू, आईपीएस और महेश मेघनवर, केएसपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कबूतर और गुब्बारे छोड़े। इस अवसर पर बीदर एसपी डेका किशोर बाबू, आईपीएस ने जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी को गुलदस्ता और यादगार मोमेंट पेश किया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। पिछले वर्ष के चैंपियन अनिल राठौड़ ने मशाल पेश की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की खेल गतिविधि से विभाग को पहचानने और प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, हमीद और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2022 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ। ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ। ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ। ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮೇಘಣ್ಣನವರ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಕೆಎಂ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಿಆರ್ ಸುನೀಲ್ ಕೋಡ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೀಲವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಕೆಎಂ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬೀದರ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಿಎಚ್ಒ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರತಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कांग्रेस की उस मांग को खारिज कर दिया
जिसमें मतदाता डेटा धोखाधड़ी विवाद की जांच एक न्यायाधीश द्वारा कराने की मांग की गई थी। अतीत में कांग्रेस ने एक सिटिंग जज द्वारा बीडीए घोटाले की जांच का आदेश दिया था। बोम्मई ने बताया कि उनकी आपराधिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और कई गिरफ्तारियां की। इसके अलावा मतदाता सूची से नामों का विलोपन चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एक सतत प्रक्रिया है। आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्रियों को सबरीमला मंदिर ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। यह बस केरल के पठानमथिट्टा में पलटकर घाटी में गिर गई है। हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला प्रशासन के अधिकारी राहत व बचाव कार्य में जुट गए हैं। क्रेन की मदद से बस को खींचा गया है। जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बस में 44 तीर्थयात्री सवार थे, जिनमें से 20 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे के कारण 3 तीर्थयात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें एक 8 साल का लड़का भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल इन तीर्थयात्रियों को कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया है। इसके साथ ही केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज भी मौके पर पहुंची। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग राहत व बचाव कार्य में जुट गए। वहीं हादसे के थोड़ी देर बाद पुलिस, दमकल के कर्मचारी और जिला प्रशासन के अन्य कर्मचारी भी राहत व बचाव कार्य में लग गए। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने तीर्थयात्रियों के बचाव अभियान और आगे के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हादसे वाली जगह पर कलेक्टर सहित कई बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की दायर याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल शिवसेना में हुई टूट के बाद उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों ने शिवसेना पर अपना अपना दावा ठोका था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को फ्रीज करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग के इसी आदेश को उद्धव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव चिन्हों को राजनीतिक दल अपनी विशिष्ट संपत्ति नहीं मान सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो प्रतीक के उपयोग का अधिकार खो सकता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक प्रतीक कोई मूर्ति वस्तु नहीं है और न ही यह कोई धन उत्पन्न करता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी की संसद प्रवास योजना के तहत शुक्रवार को शहर में थे। उन्होंने यह भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद के आवास पर हुए हमले की निंदा की। प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, मैं टीआरएस के इस रवैये और उनकी गुंडागर्दी की निंदा करता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना पहले एक अधिशेष राज्य होता था, लेकिन अब यह एक ऋणग्रस्त राज्य हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैतृक गांव फुलवरिया में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर बुलाई गई पंचायती में जमकर चाकूबाजी हुई। वारदात के बाद हमलावरों को गिरफ्तार करने गई पुलिस से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस को तत्काल लौटना पड़ा। फुलवरिया पुलिस ने वरिया अधिकारी को उसकी सूचना दी। घटना में फुलवरिया पंचायत के मुखिया अल्ताफ हुसैन और उनके बेटे अदनाम साई, ड्राइवर राजकुमार मांझी समेत 8 लोग घायल हो गए। घायल मुखिया को कई जगह चाकू लगी है, जिससे डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई है। घटना गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव का है। इधर घटना की खबर मिलते ही पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने पूरी स्थिति पर थानाध्यक्ष से जानकारी ली। इसके बाद घटनास्थल पर फुलचरिया थाना के अलावा श्रीपुर ओपी, मीरगंज, गोपालपुर, उचका गांव थाने की पुलिस को रवाना किया गया। 5 थानों की पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। वहीं स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने उन वीडियो पर आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर शनिवार को सवाल उठाया, जिनमें तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन जेल कोठरी में कथित तौर पर मालिश कराते और आगंतुकों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का हवाला देते हुए कहा, आम आदमी पार्टी स्पा और मसाज पार्टी बन गई है। उन्होंने केजरीवाल को जेल में जैन के आचरण की व्याख्या करने की चुनौती दी। भाटिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, केजरीवाल अब कहां छिपे हैं? जैन नियमों और जेल कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपनी कोठरी में मालिश कराते और आगंतुकों से मिलते नजर आ रहे हैं। जेल में यह वीवीआईपी संस्कृति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जैन को 5 महीने से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहने के बावजूद अपनी सरकार में मंत्री पद से नहीं हटाया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी मैदान में है। बीजेपी ने रिवाबा को जामनगर सीट से टिकट दिया है। रिवाबा को अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत में पति की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने शनिवार 19 नवंबर को रिवाबा जडेजा ने मीडिया से कहा कि मेरे लिए मेरे पति एक बूस्टर डोज की तरह हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मुझसे ज्यादा उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। शादी का भी अपने आप में मतलब है कि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। इसी तरह ये भी है कि हर महिला की सफलता के पीछे उसके पति और भाई का हाथ होता है। ओडिशा में एक नाबालिग लड़की को जबरन किस करने का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद यौन उत्पीड़न सहित कई आरोपों में 2 नाबालिगों सहित 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। गंजम जिले के कॉलेज ने इस घटना में शामिल 12 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद के एक कॉलेज में एक फ्रेशर को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद यह मामला सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि पिछले महीने सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा को लड़के ने अपने सीनियर के उकसाने पर जबरन किस कर लिया था। जैसे ही लड़की जाने के लिए खड़ी हुई, तभी एक सीनियर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ में डंडा लिए दिख रहे आरोपी लड़के को थप्पड़ भी मारते हैं, क्योंकि वह उससे बहस करने की कोशिश करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि
यह प्रकरण अन्य लड़कियों के सामने हुआ जो यौन उत्पीड़न का विरोध करने के बजाय खिलखिलाती नजर आई। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि घटना में शामिल छात्रों की पहचान कर ली गई है और अनुशासनात्मक समिति और एंटी रैगिंग टीम ने उन्हें निष्कासित करने का फैसला किया है। दिग्गज गायिका आशा भोसले ने खुद को कॉमेडी क्वीन भारती सिंह की बहुत बड़ी प्रशंसक बताया और उन्होंने एक गायन रियलिटी शो के मंच पर उनकी प्रतिभा और काम की सराहना भी की है। आशा, जिन्होंने 1968 की फिल्म शिकार की, पर्दे में रहने दो, 1972 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की, दम मारो दम, कारवा की पिया तू अब तो आजा और भी बहुत कुछ, भारती की उनके कॉमिक कृतियों और वह दूसरों को कैसे हंसाती हैं के लिए सराहना की है। आशा ने कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं और जब मैं यह कह रही हूं तो मुझ पर विश्वास कीजिए क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने आपका काम और आपकी प्रतिभा शुरू से देखी है। जिस तरह से आपने खुद को बनाए रखा और आगे बढ़ाया है, आपकी यात्रा सराहनीय है। जब भी मैंने आपको किसी शो में देखा है, मैं हमेशा आपके चुटकुलों पर हंसी हूँ। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पुलिस परेड ग्राउंड बीदर में 3 दिवसीय बीदर जिला पुलिस वार्षिक पुलिस खेलकूद मीट 2022 का उद्घाटन समारोह हुआ आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने मतदाता डेटा घोटाले की जांच के लिए वर्तमान न्यायाधीश की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्रियों को सबरीमले ले जा रही बस पलटी, 20 से अधिक यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 23 दिनों में होगी 17 बैठकें। मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मसाज लेने वाला वीडियो हुआ वायरल, भाजपा ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। ओडिशा कॉलेज में रैगिंग के दौरान लड़की को जबरन करवाया केस, 5 हिरासत में। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।